दोस्तों हर एक बिजनेस में, चाहे बिजनेस छोटा है या बड़ा है, हर एक बिजनेस में पेमेंट की मेन रिक्वायरमेंट होती है, मेन रोल जो है पेमेंट का होता है। अगर हमारी पेमेंट टाइमली आ जाती है तो हमारा फंड फ्लो, कैश फ्लो जो है बहुत बढ़िया हो जाता है, जिससे हम अपने बिजनेस को दुगनी तिगनी स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम अपनी पेमेंट को तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। सामने वाली पार्टी हमें पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम इसको रिमाइंड करा दें, हम इसको एक एसएमएस डाल दें, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी पेमेंट डिले हो जाती है और सारा सिस्टम जो है खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें क्या होता है कि आपकी सामने वाले पार्टी को ऑटोमेटिकली पेमेंट के रिमाइंडर पहुंच जाने लगते हैं। जैसे आपकी पेमेंट ड्यू हो जाती है, कोई सा भी बिल है उसकी पेमेंट ड्यू होती है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को रिमाइंडर पहुंच जाता है और हम उसको सेट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो एक बार हमें सेट कर देना है कि भाई सामने वाली पार्टी को वीकली बेसिस पे पेमेंट रिमाइंडर पहुंचे। और जैसे हम ऐसा होता है कि पार्टी ने कुछ पार्ट पेमेंट करी हमें, राइट, मान लीजिए 50,000 का बिल था, उसमें हमें 20,000 रुपए आए, तो अब बचे 30,000 रुपए। तो जैसे हम एक एंट्री उसके अंदर डालेंगे कि भाई 20,000 रुपए आ गए, तो 20,000 की एंट्री का एसएमएस उसके मोबाइल पर पहुंच जाएगा सामने वाली पार्टी के, और जो 30,000 रुपए बैलेंस है उसका भी वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई 20,000 की पेमेंट आपने अभी अभी की है, वो हमारे पास आ गई है और 30,000 रुपए भी आपके बाकी हैं। तो इस तरह से हम इस एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूं कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये है एप्लीकेशन मी खाता के नाम से। इसको मैं आपको प्ले स्टोर पे दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर पे आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पर आप ये मी खाता टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, मी खाता सेंड ऑटोमेटिक पेमेंट ड्यू रिमाइंडर, इस तरह से। तो इसको मैं चलिए ओपन कर लेता हूँ। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद आपको इस तरह से स्क्रीन मिलेगी। ऊपर की साइड में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं इस ऐप के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे है लॉगिन। जिस नंबर से भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, सेंड ओटीपी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओटीपी आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए वेरीफाई हो चुका है और ये ओटीपी आ गया। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके ये होम स्क्रीन ये है। मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, कुछ एंट्रियाँ करके देखी हैं, टेस्टिंग वगैरह की है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी होम स्क्रीन यहाँ पर आती है इस तरह से, और यहाँ पर हमारे जो कस्टमर की लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाती है। जैसे मैंने 2 आदमी ऐड किए हैं, रोहित और संदीप, और इनके क्या क्या अमाउंट ड्यू हैं वो यहाँ पर देखिए साइड में आ रहे हैं। टोटल कितना अमाउंट ड्यू है सभी पार्टियों का मिलाकर वो यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिट अमाउंट जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है 2 खाता अकाउंट्स, यानी कि केवल मैंने 2 अकाउंट बना रखे हैं। अगर आपके 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं तो यहाँ पर वो सारे दिखा देगा। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, जिससे क्या होगा, आप अपने कस्टमर को, नए कस्टमर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके एक नया कस्टमर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम डाल लेता हूँ, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये इस तरह से मिलेगा। इसका मतलब ये है, अगर आपका जो कस्टमर है उसका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में ऑलरेडी सेव है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपके सामने कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाएगी। इसको हम अलाउ कर देते हैं। तो वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। आप किसी पर भी क्लिक करके उसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ऐसे ही मैं डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजेश, और इसके बाद हम यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी होगा। मैं यहाँ पर अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए हमने जो अभी नाम ऐड किया है वो यहाँ पर आ गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन जो भी हम इनसे लेन देन करेंगे ना वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी ये नया अकाउंट है, यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये वाला अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया कि 3200 रुपये का हमने इनको माल बेचा, फिर 10,000 रुपये का इनको माल बेचा और 5,000 की इनसे पेमेंट आई है। तो ये सब जोड़ घटा करने के बाद 8,200 रुपये हमें इनसे लेने बनते हैं। चलिए मैं एक नई एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसमें राजेश में करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैश इन और कैश आउट 2 चीज़ आपको मिलेंगी। कैश आउट में क्या होगा, जो हम माल बेचेंगे तो वो कैश आउट में जाएगा, और जो हम पेमेंट लेंगे वो कैश इन के अंदर आएगी। जो भी हमें पार्टी पेमेंट देगी वो कैश इन के अंदर आ जाएगी। तो पहले मैं कैश आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हमने जितना भी हमारा बिल का अमाउंट है, जो हमने माल बेचा है, तो यहाँ पर हम उसका अमाउंट डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 45,000 रुपये का माल बेचा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे है टू डे, आपने आज बेचा या पहले बेचा था किसी और दिन। तो यहाँ पर अगर आप आज की एंट्री कर रहे हैं तो इसको मत छेड़ना। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम पुरानी डेट भी डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से कोई सी भी डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंसिल कर लेता हूँ। हमने आज ही माल बेचा है, हम दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ऐड फोटो है और एक है ऐड नोट। ऐड फोटो का मतलब है अगर आप बिल का फोटो इसके अंदर अटैच करना चाहते हैं, कभी इन फ्यूचर आपको देखना है,
तो आप सीधा इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक ए पिक्चर डायरेक्टली आप कैमरे से ले सकते हैं या फिर गैलरी से अगर आपका सेव है तो वहाँ से उठा सकते हैं। तो मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद है ऐड नोट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ कि भाई मेरा जो बिल नंबर है, यहाँ पर बिल नंबर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरा बिल नंबर था 30। और इसके बाद हम यहाँ कुछ डिटेल डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई हमने कीबोर्ड बेचे एक तो, कॉमा माउस बेचे, मैं 2 आइटम डाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, राइट। कुछ भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद इस एरो पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका नोट में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस बिल के रिगार्डिंग। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे तो क्या होगा, हमारी ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 45,000 की एंट्री सेव हो गई है। और सेव होते ही ये 45,000 का एक मैसेज उस पार्टी को पहुँच जाएगा। ये देखिए मैंने अपना ही नंबर डाला था, ऊपर मैसेज आ गया है, देखिए इसमें मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। तो ये डियर कस्टमर योर ड्यू बैलेंस इज 45,000 टू टेक ग्रुप प्लस, एंट्री ऑफ 45,000 एडिट, प्लीज़ इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड। तो उस पार्टी को मैसेज पहुंच जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इससे पेमेंट ले लेते हैं। अभी तो बिल एंट्री किया मैंने, एक सेल करी उसको, अब मैं एक एंट्री कर लेता हूँ पेमेंट की। चलिए यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम कैश इन के अंदर जाएंगे क्योंकि हमें पेमेंट आ रही है। तो मैं यहाँ पर 45,000 का बिल था, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 24,000 मेरे पास पेमेंट आ गई। टुडे यहाँ पर वो डेट अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो टुडे में एंट्री आ जाएगी। ऐड फोटो में आप अपनी पेमेंट की अगर आप उसको रिसीट देते हैं तो वो उसका फोटो खींच के डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ऐड नोट में जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 45,000 का माल बेचा और 24,000 रुपये की पेमेंट आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा 24,000 रुपये का, ये देखिए मैसेज आ गया। इस पर मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो डियर कस्टमर यू हैव पेड ₹24,000 टू टेक ग्रुप प्लस, ड्यू बैलेंस रिमाइंडर फ्रॉम यू 21,000। तो इस तरह से ये टाइम टू टाइम मैसेज इससे पहुंचते रहते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ। सेटल में क्या होगा, जैसे 21,000 रुपये बैलेंस है, अब उस पार्टी ने हमें 21,000 रुपये की पेमेंट दे दी है, तो सेटल पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे तो हमारे जो 21,000 रुपये बैलेंस थे वो खत्म हो जाएंगे और उस पार्टी को एक मैसेज पहुँच जाएगा। इसके बाद है सेंड SMS का, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक इस पार्टी को एक मैनुअली मैसेज हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर सेंड टू राजेश, तो यानी कि मेरा नंबर पे मैसेज देखिए दोबारा आ गया। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं तो रिमाइंडर का हमारा ये मैसेज इमीडिएटली आ जाता है। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था वो मेरे पास ही आ रहा है। तो इस तरह से हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जो बैलेंस होगा ना हमारा उसका पेमेंट का रिमाइंडर उस पर पार्टी के पास पहुँच जाएगा। इसके बाद है व्हाट्सएप, हम इस अपने पेमेंट रिमाइंडर को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये रिमाइंडर जाएगा हमारा। यहाँ से अपना व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है, मैं ये वाला ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और ये देखिए अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो ये देखिए पार्टी के व्हाट्सएप पे इस तरह से एक रिमाइंडर पहुँच जाएगा। इस 21,000 रुपये का पेमेंट जो रिमाइंडर हम दे रहे हैं, ड्यूज ऑन इस डेट में इतने टाइम पे, पूरा जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और नीचे भी लिखा हुआ आपका ये जो है यहाँ पर ये सब आ जाएगा। इस तरह से आपका ये व्हाट्सएप पे भी रिमाइंडर जा सकता है। और इसके बाद है SMS ऑन, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा SMS ऑफ हो जाएगा, कोई पेमेंट रिमाइंडर नहीं जाएगा। फिर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे देखेंगे सेट पेमेंट रिमाइंडर, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जो है अपना पेमेंट का रिमाइंडर इस पार्टी को कब कब जाना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि वीकली हमें इस पार्टी को मैसेज भेजना है, मंथली या अदर तरीके से, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरह से आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वीकली इस पार्टी को मैसेज जाए, ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा, रिमाइंडर पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई कौन सी डेट से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर जो जाएगा, टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये टाइम है, यहाँ पर ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइम डेट आ रहा है वो मैं रख रहा हूँ। इसके बाद पूछ रहा है रिपीट एवरी, कौन से डे में, फ्राइडे, संडे, सैटरडे, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद है एंड्स ऑन, कब आपको ये मैसेज भेजने बंद हो जाए वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप डन कर देंगे तो आपका ये रिमाइंडर जो है सेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस पार्टी को मैसेज जाएगा इस डेट पे और इस टाइम पे, वीकली बेसिस पे, ओके। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉल का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पार्टी को डायरेक्टली कॉल लग जाएगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, ऐड टू कॉन्टैक्ट, ये अगर पार्टी का नाम जो है ये हमारा अगर हमारे मोबाइल में सेव नहीं है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसका मोबाइल नंबर और इसका नाम सेव हो जाएगा। इसके बाद डिलीट कस्टमर, अगर आप इस पार्टी को डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। शो SMS लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पर ये दिखाएगा कि हमने इस पार्टी को कौन कौन से डे में किस किस टाइम पर रिमाइंडर भेजे हैं। देखिए यहाँ पर 3 जुलाई में 4:22, 4:23, 4:25 पर। तो ये 3 मैसेज हमने इस पार्टी को अभी किए हैं, पेमेंट रिमाइंडर वगैरह के। जो भी मैसेज जाएगा आपको यहाँ पर SMS एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, लास्ट 5 डे का फिल्टर कर सकते हैं, 10 डे, ऑल SMS का, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर भी आप कर सकते हैं। इसको हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर है रिपोर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में क्या है कि हम इस पार्टी को अपना जो लेजर है वो भेज सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आपकी होंगी वो यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करके भेज सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर शेयर पर आप क्लिक करेंगे और देखिए डाउनलोडिंग रिपोर्ट पहले डाउनलोड होगी आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, और आप फिर आप चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे भेजना, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको जो भी नंबर होगा आप उसको सेलेक्ट करके हमें सेंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक PDF फाइल इस पार्टी को चली गई है, हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस पार्टी को 21,000 इसका बैलेंस ड्यू है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर कैश इन कितना आया, कैश आउट कितना हुआ। यहाँ पर डेट वाइज यहाँ पार्टी का नेम है, ये देखिए डेट, और बिल नंबर जो हमने डाला था वो, अमाउंट, और किसने ऐड किया है, एडिड बाई मेरा नाम आ गया, और नीचे ग्रैंड टोटल आ गया। तो जो भी स्टेटमेंट में जितनी एंट्री होंगी, मैंने यहाँ पर 2 एंट्री की हैं तो केवल 2 का दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा। इसके बाद डाउनलोड रिपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। इसके बाद यहाँ पर है टुडे, आप लास्ट 7 डे की रिपोर्ट चाहते हैं, 30 डेज की चाहते हैं, या कस्टम करके यहाँ पर आप पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बैक। तो यहाँ पर मैंने आपको होम टैब के बारे में ये सारा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, सबसे ऊपर है बिजनेस नेम, जो भी आपने बिजनेस नेम सेट किया होगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीपल बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 4-5 कंपनियाँ हैं अलग अलग, 4-5 शॉप हो सकती हैं, कुछ और हो सकता है, तो ऐड न्यू बिजनेस यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इस ऐप के मुझे कुछ फीचर काफ़ी अच्छे लगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम किसी भी पार्टी पे जाते हैं, यहाँ पर हम उसके नाम पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड मोर फील्ड का। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई ऐसी फील्ड है जो कि आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है पार्टी का GST नंबर है, पैन नंबर है, या उसका कोई लोन चल रहा है, लोन नंबर है, कोई से भी कस्टम फील्ड आप अपनी बनाना चाहते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो भी हमें फील्ड ऐड करनी है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ GST नंबर। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए GST नंबर के नाम से एक फील्ड अलग खुल जाएगी। ये देखिए सबसे नीचे GST नंबर के नाम से आ गया। यहाँ पर अपना जो भी पार्टी का GST नंबर होगा आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ऐसे डाल लेता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। चाहे जितनी फील्ड आप ऐड इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसका GST नंबर यहाँ पर ये इस तरह से शो हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक पैन नंबर का भी ऐड कर लेता हूँ। सबसे नीचे जाके ऐड मोर फील्ड और यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन नंबर। जितने भी फील्ड आपको ऐड करनी है ओके, और यहाँ पर लास्ट में ये आ गया पैन नंबर। तो यहाँ पर भी जो आपने इसका पैन नंबर होगा वो यहाँ पर डाल लेना और नेक्स्ट। तो यहाँ पर इसका GST नंबर, इसका पैन नंबर, इसका लोन नंबर, जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इस पार्टी के नेम में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ऐड लेबल के नाम से। इसको लेबल भी कहते हैं, टैग भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर इसका सिटी नेम डाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल लेता हूँ दिल्ली। यहाँ पर आप अपना कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन रखता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे और दिल्ली पर क्लिक करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ये जो है इसका लेबल दिल्ली आ गया है। ये जो लेबल और टैग होता है ना, इनसे फ़ायदा ये होता है कि हम 1 क्लिक में अपनी पार्टी को सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर हमारी पूरी लिस्ट आ गई। 1000 कस्टमर है, 500 हैं, जितने भी हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें दिल्ली की पार्टी चाहिए, हम पेमेंट के लिए हम दिल्ली गए हुए हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लास्ट में गए, टैग में जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली पर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी सिटी नेम होगा, मान लीजिए 10 सिटी हैं तो 10 सिटी में से जो भी आपका है सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो अभी क्या होगा, जो दिल्ली की पार्टी हुई वो उनकी सारी लिस्ट जो है सॉर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि ये आ गया। अभी तो एक ही पार्टी है, मैं चलिए और ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मैं इस वाली में भी, इस पार्टी में मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर भी मैं इसको दिल्ली को बता देता हूँ कि भाई ये दिल्ली की पार्टी है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ और बैक करते हैं। तो देखिए दोनों के नाम में दिल्ली आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ टैग में यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की पार्टी मेरे सामने आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो दोनों दिल्ली की पार्टी यहाँ पर आ गई है। इसी तरह से जो टैग है इनका एक और यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर सिटी नेम डालें। यहाँ पर आप इस तरह से भी डाल सकते हैं कि कुछ पार्टी हमारी कैश की हैं, कुछ चेक वाली हैं,
ठीक है, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती हैं, तो यहाँ पर हम ऐड लेबल करके यहाँ पर मैं ऐड लेबल करता हूँ और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये जो पार्टी है हमारी कैश पार्टी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैश डाल लेता हूँ, उसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं थोड़ा और ऐड कर लेता हूँ। एक कुछ कस्टमर हैं जो कि हमें चेक से पेमेंट करते हैं। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब राजेश को मैं कर देता हूँ कि भाई ये चेक की पार्टी है और मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं बैक चलता हूँ, तो देखिए ये दिल्ली की पार्टी है और चेक वाली पार्टी है। अब मान लीजिए मैं संदीप को लेता हूँ, संदीप के नाम पर क्लिक किया और यहाँ पर ऐड लेबल में जाके मैंने कह दिया कि भाई ये कैश वाली पार्टी है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंगली आप अपने टैग बना सकते हैं। ये देखिए, तो अब मुझे चाहिए कि भाई कैश वाली पार्टी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया टैग पर और यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। मुझे चाहिए भाई कैश वाली पार्टी कौन है, तो एक पार्टी है। तो जितनी भी आपकी पार्टियाँ होंगी 10, 15, 20, 100 जितनी भी होंगी उनकी सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि भाई कैश वाली ये है, चेक वाली ये है। मतलब ये टैग जो होता है ना, ये अपने अकॉर्डिंगली, अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कैश रखें या सिटी नेम रखें, कुछ और भी आपका जो हेडिंग वाइज रख सकते हैं ताकि आप यहाँ पर टैग पर क्लिक करके उसको फिल्टर करके सामने ला सकें, एक ग्रुप को आप सामने ला सकें। ओके, अच्छा, ये जो हमारे लेबल और टैग हैं इनको हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बिजनेस में जाएंगे और यहाँ पर मोर सेटिंग में ये नीचे इसमें हम कस्टम फील्ड में जाते हैं, तो ये हमारे जीएसटी नंबर, पैन नंबर जो हमने कस्टम फील्ड ऐड की थी वो यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाकर डिलीट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जो है प्लस करके और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो सारे जितने भी पार्टीज़ हैं उनके सभी के नाम में वो हेडिंग पहुँच जाएंगे और वहाँ पर हम जाकर उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आ गया कस्टमर लेबल और टैग। यहाँ पर हमने देखिए दिल्ली और कैश और चेक बनाए थे, तो यहाँ पर आप और भी बना सकते हैं, कलर वाइज उसको रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है अपने कस्टमर को फिल्टर करके सामने लाना। इसके अलावा एक और फीचर बताता हूँ, काफ़ी काम का है। मान लीजिए मैं इसी पर चलता हूँ, रोहित पर, और मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये जो इसका पेमेंट रिमाइंडर है ना, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन और मिलेंगे, आफ्टर ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट। मान लीजिए हमारी पार्टी की पेमेंट ड्यू नहीं हुई है लेकिन होने वाली है, तो ये बिफोर ड्यू डेट वाले पर हम क्लिक करके उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं और हम उसको जो रिमाइंडर दे सकते हैं कि भाई एक दिन पहले पेमेंट ड्यू होने से पहले उसको रिमाइंडर पहुंचे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। इस तरह से हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो देखिए इसका बिफोर ड्यू डेट तो 1 दिन पहले जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन। तो इस तरह से आप मल्टीपल डेज में, मतलब पेमेंट ड्यू होने से पहले ही उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसी तरह से आफ्टर ड्यू डेट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्यू होने के बाद डेली, वीकली, मंथली जो भी आप चाहते हैं उस तरह से उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम बिफोर ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए जैसे कि हम इस पार्टी पर टैप करते हैं और मैं इसको मैसेज भेज देता हूँ अपने पेंडिंग बैलेंस का ना, सेंड SMS कर देता हूँ, तो एक मैसेज पहुँचेगा। चलिए ये मैसेज आएगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैसेज आ गया, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज में इसने हमें बता दिया कि भाई 8,200 रुपये आपके पेंडिंग हैं। और नीचे की साइड में ना ये एक लिंक मिलेगा, हर एक मैसेज में सामने वाली पार्टी को एक लिंक जाएगा जिस पर पार्टी क्लिक करके अपना स्टेटमेंट देख सकती है। सामने वाली पार्टी पे मी खाता ऐप तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या करेगी, जैसे इस पर क्लिक करेगी तो उसके सामने ऑनलाइन उसका स्टेटमेंट जो है दिख जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए ये ऑनलाइन स्टेटमेंट खुल गया है और यहाँ पर 8,200 रुपये उनका ड्यू बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है। पूरा स्टेटमेंट जितने भी डेबिट क्रेडिट जो भी आइटम होंगे ना, वो सारे यहाँ पर वो पार्टी देख सकती है बिना एप्लीकेशन के। ये ऑनलाइन खुला हुआ है गूगल क्रोम में। इसके बाद पार्टी चाहती कि मैं ऑनलाइन पे कर दूँ, तो वो यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेगी और अपना जो पेमेंट ऐप है, जो भी है, गूगल पे है, जो भी है, वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उससे यहाँ पर वो पार्टी पेमेंट कर सकती है। इसके अलावा एक फीचर और है, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। देखिए किसी भी पार्टी में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए 2 चीज़ें मिलेंगी, एक ट्रांजैक्शन है और एक है रिकरिंग। रिकरिंग में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखिए ऐसी होती हैं जो कि हमारी मंथली बेसिस पे फिक्स होती हैं। जो फाइनेंशियल कंपनियाँ होती हैं, लोन देती हैं, तो उनको क्या होता है, मंथली बेसिस पे उनको EMI आती है। तो EMI को सामने वाली पार्टी को रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई आपकी जो EMI ड्यू होने वाली है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने मकान को रेंट पे दे रखा है, आपके 2-3 मकान हैं, या आपका एक होटल है उसमें काफ़ी सारे रूम हैं, वो आपने रेंट पे दे रखे हैं, तो हर एक आदमी को रिमाइंड कराना बहुत भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं जो कि मंथली बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली सामने वाली पार्टी को मैसेज जाएगा कि भाई आपका जो रेंट है वो ड्यू हो गया है, या फिर आपका जो लोन अमाउंट है वो ड्यू हो गया है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए वीकली है, मंथली है और अदर पे। अदर में क्या होता है, क्वार्टरली या ईयरली, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मंथली वाला ले लेते हैं। और ये जो पार्टी है रोहित, इससे हम 9,000 रुपये रेंट लेते हैं महीने का, ठीक है।
यहाँ पर डेट सेट कर सकते हैं, हर एक तारीख को लेते हैं, 10 तारीख को, जो भी आपकी डेट होगी वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने महीनों का आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देखिए 2 3 4 जितने भी महीनों का आप यहाँ पर सेट करेंगे उतने ही महीने तक उस पार्टी को, सामने वाली को मैसेज जाया करेगा पेमेंट रिमाइंडर का। इसके बाद यहाँ पर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, सुबह 9 बजे इस पार्टी को रिमाइंडर पहुँचे AM पे, तो मैं ओके कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए 9 बजे इनको रिमाइंडर जाएगा। और यहाँ पर रिकरिंग टाइटल, यहाँ पर याद रखने के लिए हम डाल देंगे क्या चीज़ है, ये हमारा रेंट है। तो हमारा रेंट आएगा। सेव एंड प्रीव्यू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर मंथ वाइज पूरा जो भी हमने 1 जुलाई से लिया ना, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, तो इनको 9 बजे रिमाइंडर जाएगा। यहाँ पर सारी लिस्ट आ गई है। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं, तो ये हमारी सेव हो जाएगी और सामने वाली पार्टी को ऑटोमेटिकली एक मैसेज पहुँच जाएगा। देखिए मेरे अभी नंबर पर आएगा मैसेज, देखिए ये मैसेज आ गया और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने बता दिया टोटल 17,200 रुपये ड्यू हो गए हैं आपके। 8,200 पहले थे ना और 9,000 रुपये का आपका रेंट हो गया, तो टोटल ड्यू अमाउंट ही आ गया। यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से मैं एक EMI और ले लेता हूँ। लोन की EMI है, फॉर एग्जांपल मंथली ले लेते हैं 4,500 रुपये, जो कि हमें कलेक्ट करना पड़ता है हर महीने इस पार्टी से। और हम जो इस पार्टी को मैसेज भेजना चाहते हैं हर 10 तारीख को भेजना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं ओके कर लेता हूँ। इसके बाद जितने भी रिमाइंडर आप सेट करना चाहते हैं हर महीने के, उस तरह से यहाँ पर आप सेट कर देंगे। टाइम जो भी रखना है आपने, जो वो आप रख सकते हैं इजीली। मैं AM कर देता हूँ इसको और ओके। और यहाँ पर आप रिकरिंग में टाइटल डाल देंगे कि भाई क्या चीज़ है, ये EMI है, फॉर एग्जाम्पल बाइक की है, तो हमने बाइक बेची थी इसको, तो EMI पर बेची थी। ठीक है, या फिर कोई भी लोन हो सकता है। और इसके बाद हम प्रीव्यू एंड सेव कर देंगे, यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, हर महीने इसको मैसेज आएगा रिमाइंडर का, हमें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आपको टाइमली रिमाइंडर पहुंचते रहेंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाली पार्टी को ऑटोमेटिकली सारे मैसेज आते रहेंगे। स्टेटमेंट भी पहुंचेगा, अगर पार्टी चाहती है कि स्टेटमेंट देखना है तो सामने वाली पार्टी हमें कॉल नहीं करेगी, सीधा उस लिंक पर क्लिक करेगी और अपना स्टेटमेंट देख सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी मी खाता एप्लीकेशन की। काफी यूजफुल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।